एंशियंट हिस्ट्री महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य। इसमें हम संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले एंशियंट हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करेंगे और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य में सबसे पहले देखते हैं आर्यों के आदि स्थल के बारे में विभिन्न विद्वानों का मत। इसमें आदि स्थल और मत आपके हैं। पहला आदि स्थल सप्त सैंधव क्षेत्र, इसके बारे में मत है डॉक्टर अविनाश चंद्र जी का और दूसरा मत है डॉक्टर संपूर्णानंद जी का। इन दोनों लोगों का मत सप्त सैंधव क्षेत्र का है। महर्षि देश पंडित गंगानाथ झा का है। मध्य देश डॉक्टर राजबली पांडे जी। कश्मीर LD कल्ला जी। देविका प्रदेश मुल्तान DS त्रिदेव जी। उत्तरी ध्रुव प्रदेश बाल गंगाधर तिलक जी। उत्तरी ध्रुव प्रदेश के बारे में आर्यों का जो आगमन स्थल है उत्तरी ध्रुव प्रदेश के बारे में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है। हंगरी यूरोप डेन्यूब नदी की घाटी प्रोफेसर गाइल्स ने कहा है। दक्षिणी रूस मेयर पीक व गार्डन चाइल्ड्स ने कहा है। जर्मनी पेनका व हॉट ने कहा है। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, प्राचीन नाम और उसका आधुनिक नाम। प्राचीन नाम आपका है क्रुमु, उसका आधुनिक नाम है कुर्रम। प्राचीन नाम कुबा, आधुनिक नाम उसका काबुल अफगानिस्तान में है। प्राचीन नाम बितस्ता, आधुनिक नाम उसका झेलम है जो कश्मीर और पंजाब में है। प्राचीन नाम अस्किनी और आधुनिक नाम चिनाव है, यह हिमाचल प्रदेश पंजाब में है। प्राचीन नाम पुरुषणी और इसका आधुनिक नाम है रावी। प्राचीन नाम बिपाशा, आधुनिक नाम है ब्यास। प्राचीन नाम है सुतुद्री और इसका आधुनिक नाम है सतलज। सतलज आपका तिब्बत, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। और प्राचीन नाम सदानीरा और इसका आधुनिक नाम है गंडक जो बिहार राज्य में है। प्राचीन नाम दृश्यद्वती, आधुनिक नाम उसका घग्गर है। प्राचीन नाम गोमती, आधुनिक नाम उसका गोमल है जो अफगानिस्तान में है। प्राचीन नाम सुवस्तु, आधुनिक नाम स्वात है। प्राचीन नाम सिंधु, आधुनिक नाम सिंध है। प्राचीन नाम सरस्वती या दृश्यद्वती, आधुनिक नाम है घग्गर, रच्छी या चितांग। प्राचीन नाम सुसोम, आधुनिक नाम है सोहन। और प्राचीन नाम है मरुदवृदा और आधुनिक नाम है मरुवर्मन। ऋग्वेद में विभिन्न शब्दों का उल्लेख। सर्वाधिक सूक्त इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्र को समर्पित है 250 बार या 250 बार। अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है, अर्थात दूसरा सर्वाधिक सूक्त अग्नि को समर्पित है। देवताओं में सर्वाधिक सूक्त इंद्र को समर्पित है 250 बार और दूसरा सर्वाधिक सूक्त समर्पित है 200 बार अग्नि को। कुल 33 प्रकार के देवताओं का वर्णन है। और वरुण को 200 बार सूक्त समर्पित है। जन को 275 बार, विष को 171 बार, ब्रज गौशाला को 45 बार, गाय को 176 बार, गण को 46 बार, सेना को 20 से अधिक बार, विष्णु को 100 बार, रुद्र को 3 बार,
बृहस्पति को 11 बार, पृथ्वी को 1 बार, राष्ट्र को 10 बार, सभा को 8 बार। समिति का उल्लेख 9 बार है। विदर्भ का 122 बार, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, राजा का 1 बार, सोम देवता का 144 बार, कृषि का 33 बार उल्लेख है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख पिता का है 335 बार, माता का है 234 बार उल्लेख, ग्राम का 13 बार, वर्ण का 23 बार, ब्राह्मण का 15 बार, क्षत्रिय का 9 बार, वैश्य का 1 बार और शूद्र का 1 बार उल्लेख है ऋग्वेद में। दर्शन रचयिता या प्रवर्तक, चारवाक भौतिकवादी हैं और इनके रचयिता प्रवर्तक चारवाक जी ही हैं। सांख्य दर्शन, इसके रचयिता या प्रवर्तक कपिल हैं। योग, इसके रचयिता या प्रवर्तक पतंजलि हैं। इसको योग सूत्र भी कहा जाता है। योग सूत्र है जिसके प्रवर्तक पतंजलि जी हैं। न्याय दर्शन, इसके प्रवर्तक या रचयिता गौतम हैं। ये न्याय सूत्र जाना जाता है। न्याय सूत्र जो दर्शन है उसके रचयिता गौतम जी हैं। पूर्व मीमांसा, इसके रचयिता या प्रवर्तक जैमिनी जी हैं। उत्तर मीमांसा वेदांत, इसके रचयिता या प्रवर्तक वादरायण हैं जिसको ब्रह्मसूत्र भी कहा जाता है। अर्थात उत्तर मीमांसा वेदांत ब्रह्मसूत्र है जिसके प्रवर्तक या रचयिता वेदरायण हैं, वादरायण हैं। वैशेषिक, इसके प्रवर्तक या रचयिता कणाद या उलूक हैं। वेदों से संबंधित 4 धार्मिक पुरोहित हैं। होता, उद्गाता, अध्यवयु, अध्यर्यु, ब्रह्मा। ये 4 प्रकार के पुरोहित हैं, 4 धार्मिक पुरोहित हैं जिसमें होता, ऋग्वेद की प्रार्थना करने वाले इन पुरोहितों ने ऋग संहिता का पुनर्सृजन किया, अर्थात ऋग्वेद की प्रार्थना करने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। और उद्गाता, सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। अर्धर्यु, यजुर्वेद संहिता का मंत्रोच्चारण करने वाले पुरोहित ये पशु बलि में हस्त कार्य भी पूरा करते थे। और ब्रह्मा जो थे ये इस बात की जांच करते थे कि यज्ञ विधि पूर्वक किया जा रहा है या मंत्रोच्चारण शुद्ध हो रहा है या कि नहीं। ब्रह्मा का संबंध अथर्ववेद से था। 16 संस्कार, जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के 16 संस्कार थे जिसमें प्रथम था गर्भाधान संतान की प्राप्ति के लिए, दूसरा पुंसवन पुत्र प्राप्ति के लिए, तीसरा सीमंतोन्नयन गर्भ में संतान की रक्षा के लिए, और चौथा जातकर्म बच्चे के उत्पन्न होने पर किया जाने वाला। 5वां संस्कार नामकरण संस्कार, नाम रखा जाने वाला संस्कार। 6ठा निष्क्रमण, पहली बार घर से निकालना। 7वां अन्न प्रसान, अन्न देना प्रारंभ किया जाता था। 8वां चूड़ाकर्म, मुंडन संस्कार था। 9वां कर्णभेद, कान में छेद करना। 10वां विद्यारंभ और 11वां संस्कार था उपनयन, शिक्षा प्रारंभ करने के समय यज्ञोपवीत धारण करना। शिक्षा प्रारंभ करने के समय यज्ञोपवीत धारण करना उपनयन संस्कार था। वेदारंभ, वेद का अध्ययन करना 12वां था। 13वां केशांत था। 14वां समापवर्तन, शिक्षा की समाप्ति। और 15वां संस्कार था विवाह संस्कार। और 16वां और अंतिम अंत्येष्टि संस्कार था। इस प्रकार से 16 संस्कार थे। प्राचीन भारत में 8 प्रकार की विवाह प्रणालियां प्रचलित थी। इन्हें अष्ट विवाह कहा जाता था। यानी 16 संस्कार थे, संस्कार 16 प्रकार के थे और विवाह 8 प्रकार के थे। 8 विवाहों में पहला था ब्रह्म विवाह,
दूसरा था दैव विवाह, तीसरा था प्रजापत्य विवाह, चौथा था आश विवाह, पांचवा था असुर विवाह, छठवां था राक्षस विवाह, और सातवां था गंधर्व विवाह, और आठवां था पैचास विवाह। स्मृतियों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह तथा प्रजापत्य विवाह को ही मान्यता दी गई थी। पुरुषार्थ, इनका उद्देश्य मनुष्य में भौतिक इस इनका उद्देश्य मनुष्य के भौतिक सुख एवं आध्यात्मिक सुखों के मध्य तालमेल स्थापित करना है। इनकी संख्या 4 है। धर्म और मोक्ष दो इसमें मेन हैं, इसके बीच में काम और अर्थ हैं, अर्थात पुरुषार्थ 4 हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म और मोक्ष के बीच में काम और अर्थ दो पुरुषार्थ हैं। वेदांग, छंद वेदों के पाद या पैर हैं, कल्प वेदों के हाथ हैं, ज्योतिष वेदों की आंखें हैं, निरुक्त वेदों के कान हैं, शिक्षा वेद की नासिका है, और व्याकरण जो है वेद की मुख हैं। ऋण, 3 तरह के ऋण की चर्चा की गई है। ऋषि ऋण, प्राचीन ज्ञान विज्ञान व साहित्य के प्रति कर्तव्य ऋषि ऋण है। पितृ ऋण, पूर्वजों के प्रति कर्तव्य पितृ ऋण है। देव ऋण, देवताओं व भौतिक शक्तियों के प्रति दायित्व देव ऋण है। महर्षि व्यास के 3 नाम, कृष्ण द्वैपायन, द्वीप में पैदा होने के कारण इनको कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है। बादरायण, बद्रीनाथ में रहने के कारण इनको बादरायण कहा जाता है। वेद व्यास, वेदों का संकलन करने के कारण इनको वेद व्यास भी कहा जाता है। इतरे ब्राह्मण के अनुसार विभिन्न दिशा के राजा उनके यज्ञ करने के अधिकार। दिशा, दिशा क्षेत्र का नाम, राजा, यज्ञ। उत्तर, पहले पूर्व है, पूर्व दिशा की राजा, क्षेत्र का नाम, क्षेत्र कहा जाता था साम्राज्य, और राजा जो कहलाते थे सम्राट, और ये यज्ञ करते थे वाजपेयी यज्ञ। पश्चिम दिशा के राजा के क्षेत्र का नाम स्वराज था, और इनको राजा को स्वराट कहा जाता था, और यह अश्वमेध यज्ञ करते थे। उत्तर दिशा के राजा के क्षेत्र का नाम वैराज्य था, और राजा को विराट कहा जाता था, और यह यज्ञ पुरुष मेघ यज्ञ करते थे। दक्षिण दिशा के राजा के क्षेत्र का नाम भोज्य था, और राजा को भोज या सर्वराट कहा जाता था, और यह यज्ञ सर्वमेघ यज्ञ करते थे। मध्य देश के राजा के क्षेत्र का नाम राज्य होता था, और राजा राजा कहलाता था, और यह राजसू यज्ञ करता था। 10 राज्य युद्ध अर्थात 10 राजाओं का युद्ध, जिसमें 5 आर्य थे, 5 अनार्य थे। 5 आर्यों में पहले अनु थे, दूसरे द्रहयु थे, पुरुषड़ी नदी किनारे अर्थात रावी नदी किनारे ये युद्ध होता। तीसरे यदु थे, चौथे पूर्व मध्य देश में थे, और 5वें तुर्वस थे। और 5 अनार्यों में पहले अंकिन, दूसरे पक्यथ, दूसरे पक्थ, तीसरे भलानस, चौथे शिव, और 5वें विषाणिन थे। 5 आर्य और 5 अनार्यों के बीच दशारग का युद्ध पुरुषणी अर्थात रावी नदी किनारे हुआ था। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित 12 रत्नी में पहले थे राजा, दूसरे सेनानी और सेनापति, तीसरे पुरोहित व मंत्री, चौथे युवराज, 5वें महर्षि पटरानी, छठें सुत सारथी, 7वें ग्रामीण लड़ाकू दल का नेता, 8वें क्षेत्र प्रतिहारी, 9वें संग्रहिता कोषाध्यक्ष, 10वें भागदूत कर संग्रहकर्ता, 11वें अच्छावाप पासे के खेल में राजा का सहयोगी अच्छावाप कहलाता था। पालागल राजा का मित्र और विदूषक का पूर्वज को पालागल कहा जाता था। वेदों की ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद
वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेद आपके चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनके ब्राह्मण क्रमशः, ब्राह्मण देखते हैं, ऋग्वेद का ऐतरेय है, कौशिकी है, जिसको संख्यायन भी कहा जाता है। यानी ऋग्वेद की दो ब्राह्मण हैं, ऐतरेय, कौशिकी, संख्यायन, और आरण्यक भी इसके दो हैं, ऐतरेय और कौशिकी। उपनिषद भी इसके दो हैं, ऐतरेय और कौशिकी। सामवेद, सामवेद के ब्राह्मण आपके हैं टांग्य महाब्राह्मण, खड्विश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। और इसके आरण्यक हैं छांदोग्य, जैमिनी। और सामवेद के उपनिषद हैं छांदोग्योपनिषद और कनोपनिषद। यजुर्वेद के आपके हैं ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। और आरण्यक हैं तीन, बृहदारण्यक, मैत्रायणी, तैत्तिरीय आरण्यक। और इसके उपनिषद हैं कुल मिलाकर के 5, श्वेताश्वनिप्स उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, कठोपनिषद। अथर्ववेद इसके ब्राह्मण है गोपत, आरण्यक इसका कोई नहीं है। और इसके 3 उपनिषद हैं, मुंडकोप उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्यो उपनिषद। वैदिक युगीन शब्दावली पर चर्चा करते हैं। दुहित्री, दूध दुहने वाली अर्थात पुत्री को दुहित्री कहते थे। अघन्या, गाय का वध नहीं करना, गाय का वध नहीं अर्थात गाय को अघन्या कहा जाता था। गोहन, गाय का वध कराने वाला अर्थात अतिथि को गोहन कहा जाता था। ब्रीही, चावल को कहा जाता था। वहतु, दहेज को कहा जाता था। इब्य, धनी लोगों को कहा जाता था। और देवयु, देवताओं में श्रद्धा न रखने वाला। अब्राह्मणन, वेदों को न मानने वाले। मृदवाच, कटु वाणी वाले, अस्पष्ट वाणी वाले को कहा जाता था। बृहस्पति चारागाह का अधिकारी था। जन या विष, वैदिक कबीले प्रजानन था। और नृपति, भतीजे, प्रपौत्र, चचेरे, भाई बहन इत्यादि को कहा जाता